हेलो दोस्तों, जय माता दी, जय श्री हरि, जय हो एकादशी मैया की। आज मैं कहने जा रही हूँ भाद्रपदी कृष्ण पक्षिया अजा अन्नदा एकादशी व्रत कथा। बहुवाक्य विरोधीन संधि जायते यदा उपोष्या द्वादशी तत्र त्रयोदश्यान्तु पारणम। नारद पुराण। देव ऋषि नारद जी कहते हैं, एकादशी में यदि 10वीं विद्या हो, बहुत लोगों का संदेह है, फिर द्वादशी के दिन ही व्रत करें तथा त्रयोदशी में पारण करें। 10वीं विद्या एकादशी कभी भी किसी कीमत पर ना करें। 10वीं विद्या एकादशी करने वाले तथा करवाने वाले दोनों ही पापात्मा हैं। दोनों को देखना भी महापाप होता है। ऐसे लोगों को देखकर बाद में सूर्य दर्शन करके पवित्र हुआ जा सकता है अथवा श्री विष्णु आचरण से ही शुद्धि मिलेगी। ऐसी बातें कुंभ पुराण एवं ब्रह्म वैवर्त पुराण में सूत शौनक संवाद में लिखी हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन हुआ है, महाराज युधिष्ठिर के द्वारा भगवान श्री कृष्ण से इस भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम एवं महात्म्य के बारे में पूछने पर भगवान बोले, इस भाद्रपद कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम अजा अन्नदा एकादशी है। भगवान ऋषिकेश की पूजा करते हुए इस व्रत का पालन करना चाहिए। पुराने समय में समग्र पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र थे और वह सत्यवादी भी थे। वह राजा अपने अनजाने में किए गए कर्म, स्वप्न एवं अपनी प्रतिज्ञा रक्षा के कारण अपने राज्य से हाथ धो बैठे थे। अंत में महाराज हरिश्चंद्र की यहाँ तक दुर्गति हुई कि उन्होंने पत्नी, पुत्र एवं स्वयं अपने आप को बेच डाला। हे महाराज, इस पुण्यात्मा राजा ने चांडाल का नौकर बनने पर भी अपने धर्म का त्याग नहीं किया। राजा अपने स्वामी चांडाल के आदेश अनुयायी होकर शमशान में मुर्दों के कफन लेने लगे। इतना नीच कर्म करने पर भी राजा अपने सत्य से भ्रष्ट नहीं हुए थे। इस प्रकार महाराज का बहुत समय निकल गया। एक दिन राजा बड़े दुखी होकर सोचने लगी कि मैं क्या करूं, मुझे इस प्रकार के नीच कर्म से किस प्रकार मुक्ति मिली। कष्ट से व्याकुल जाकर मुनि गौतम राजा के समीप आए। ब्रह्मा जी ने दूसरों की भलाई के लिए ही ब्राह्मणों की सृष्टि की है। उस ब्राह्मण को देखकर राजा ने नमस्कार किया और उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े होकर उन्हें अपनी समस्त दुखों की बातें एक एक कर सुनाई। कर्म कथा को सुनकर मुनिवर गौतम ने आश्चर्यचकित होकर कहा, हे राजन, भाद्रपद कृष्ण पक्षिया अजा अन्नदा एकादशी बड़ी ही पुण्यदायिनी है एवं समस्त प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। आपके भाग्य से वह दिन नजदीक ही आ गया है। आप उपवास एवं रात्रि जागरण करते हुए इस व्रत का पालन करो। इसके फल से शीघ्र ही आपका सारा पाप नष्ट हो जाएगा। हे राजन, आपके पुण्य प्रभाव से ही मैं आपके पास आया हूँ। राजा को इस प्रकार उपदेश देकर गौतम ऋषि तत्काल अदृश्य हो गए। गौतम ऋषि के उपदेश अनुसार राजा ने अजा अन्नदा एकादशी व्रत का यथाविधि पालन किया एवं व्रत के फल से समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो गए। इस व्रत का एक सा ही प्रभाव है, जो कष्ट बहुत सालों तक भोगने योग्य है शीघ्र ही खत्म हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को वापस पाया, मृत पुत्र जीवित हो उठा तथा आसमान से देवता लोग दुंदुभी बजाने लगे एवं पुष्प वर्षा करने लगे। अंत में परिवार, भाई बंधु, सभासद एवं नगरवासियों के साथ स्वर्ग को गए। इस व्रत का जो भी पालन करेगा वह सब प्रकार के पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक की प्राप्ति करेगा। इस व्रत की महात्म्य कथा कहने और सुनने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जय श्री हरि, जय माता दी, जय हो एकादशी मैया की, जय हो लक्ष्मी नारायण भगवान की। मैं ऐसी ही आपको कथाएं सुनाती रहूंगी। अगर आपको मेरी कथाएं अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय श्री हरि, जय हो लक्ष्मी नारायण भगवान की, जय हो एकादशी मैया की, जय हो सत्यवादी हरिश्चंद्र की, जय माता दी।